क्या आप जानते हैं कि भारत के घरों में सोने के लिए मैट्रेस से ज़्यादा पंखे यानी सीलिंग फैंस होते हैं? नहीं, शौक मत होइए, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। भारत के घरों में 88% सीलिंग फैन है, जबकि मैट्रेस सिर्फ 72% घरों में। अब आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्हें पता होगा कि आपके घर में ओवरऑल बिजली के बिल में 25% सिर्फ सीलिंग फैन की वजह से आता है। यानी ओवरऑल अगर आपके घर में बिजली 500 रुपये की आती है तो 125 रुपये सिर्फ सीलिंग फैन की वजह से जाता है। अब इतना बिजली का बिल आने के बाद भी 100 घरों में से सिर्फ 3 घर ऐसे हैं जो एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैन का इस्तेमाल करते हैं। ओरिएंट इलेक्ट्रिक के वाइस प्रेसिडेंट अतुल जैन ने बताया कि एक नया ट्रेंड भारत में एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट के लिए आपको जागृत करेगा। दरअसल 1 जनवरी 2023 से VEE यानी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा अब स्टार सिस्टम लाया जा रहा है। इसमें अच्छे फैंस को स्टार्स दिए जाएंगे। जैसे अगर आपका फैन 5 स्टार है तो सबसे ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, और अगर आपका फैन 1 स्टार का है तो वो बहुत कम एनर्जी एफिशिएंट है। इसका मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा बिजली लेगा, और आप इजीली समझ पाएंगे कि कौन सा फ़ैन आपके लिए अच्छा रहेगा और कौन सा बुरा। और इस स्टार रिलेटेड सिस्टम के बदौलत भारत में एक क्रांति आने जा रही है। भारत के फ़ैन के मार्केटिंग में हम रिवॉल्यूशन देखेंगे, और ये पॉसिबल पता है किसकी वजह से हो पाया है? BLDC मोटर्स की वजह से। BLDC यानी ब्रशलेस DC मोटर की वजह से। ये पुराने फैन से किस प्रकार अलग हैं, इनकी वर्किंग और मैकेनिज्म क्या है, ये कैसे आपको आपके पैसे बचाने में मदद करेंगे, इन सारे सवालों पर हम नज़र दौड़ाएंगे आज की इस वीडियो में। नमस्कार, आदर्श पांडे नाम है मेरा, और आप द एंथुसियास्टिक इंडियन देख रहे हैं। कि जब दुनिया भर में एनर्जी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम इस कदर सिवियरिटी के साथ अब देख रहे हैं कि वो इतना हमें इफेक्ट करने लगे हैं। डीसी फैंस ने 60% पावर बचाया। नॉइज, स्पीड कंट्रोल, बेसिकली एक मोटर है जो इंतहाई एफिशिएंट मोटर है। BLDC मोटर, मोर सेविंग्स, मोर पावरफुल, मोर इको फ्रेंडली। कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ा चेंज देखा गया जब दुनिया फिलामेंट बल्ब से LED बल्ब की तरफ रुख मोड़ रही थी। ये सिर्फ एक नया टेक्नोलॉजी ही नहीं, एक नया रेवोल्यूशन साबित हुआ था, और देखते ही देखते सारे लोगों ने अपने फिलामेंट बल्ब को LED में चेंज कर दिया। और आपको पता है इसका कारण सिर्फ एक था, और वो ये कि फिलामेंट बल्ब 100 वाट के होते थे, जबकि उससे 80 और 90% कम एनर्जी के साथ ही LED बल्ब उससे काफ़ी अच्छी रोशनी दे रही थी। और यही सेम चीज़ हमें पुराने इंडक्शन फैन और अभी के BLDC फैंस में देखने को मिल रही है। इंडक्शन मोटर लगभग 75 वाट से 80 वाट तक एनर्जी कंज्यूम करता है, जबकि BLDC मोटर सिर्फ 35 वाट एनर्जी कंज्यूम करता है। अब BLDC फैन मोटर्स कैसे इंडक्शन मोटर के कंपेरिजन में कम एनर्जी कंज्यूम करते हैं उसको समझते हैं। BLDC पंखा तकनीकी बाजार में खूब धूम मचा रही है, और ये हम अच्छे से जानते हैं कि BLDC फैन एनर्जी एफिशिएंट है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, BLDC का फुल फॉर्म होता है ब्रशलेस DC मोटर्स। BLDC मोटर्स में इंडक्शन मोटर में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेट के बजाय परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, ये काफ़ी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, और एनर्जी एफिशिएंट होने का कारण यह भी है कि ये ब्रशलेस होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट की तुलना में परमानेंट मैग्नेट हीट लॉस और एनर्जी लॉस कम होती है। एक BLDC मोटर अल्टरनेटिंग करंट को DC में परिवर्तित करता है, जो बिजली के उतार चढ़ाव और लो वोल्टेज पर काम करता है। BLDC फैन टेक्नोलॉजी ऊर्जा बचाने के लिए मदद करती है, और आपको लिविंग रूम को और भी ज़्यादा स्टाइलिश बनाने में मदद करता है। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि BLDC फैन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं: रोटर, स्टेटर और सॉफ्ट। ये इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में बदलने के लिए कई चीज़ों का प्रयोग करता है, जिसकी वजह से एक BLDC पंखा चालक SMPS से अपनी शक्ति प्राप्त करता है। दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ऐसे ही BLDC मोटर्स के भी 2 पहलू हैं, कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ खामियाँ भी। आइए सबसे पहले हम अच्छाइयों की बात करते हैं। ओल्ड ट्रेडिशनल फैंस अल्टरनेटिंग करंट पर काम करते थे, वहीं BLDC फैंस डायरेक्ट करंट यानी DC पर काम करते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि ट्रेडिशनल फैंस के मुकाबले BLDC फैन 65% कम एनर्जी का खपत करते हैं। BLDC फैन में ब्रश नहीं होते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम लगता है। BLDC फैन हाई टॉर्क मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस भी करते हैं।
इंडक्शन फैंस में कार्बन ब्रशेज होते हैं जिसकी वजह से उसमें फ्रिक्शन होता है और नॉइज़ क्रिएट बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन BLDC मोटर्स में ब्रशेज नहीं होते हैं जिसकी वजह से उनमें नॉइज़ बहुत कम सुनने को मिलता है। चूँकि BLDC फैन लो करंट पर चलते हैं तो ये सोलर और इन्वर्टर पर काफ़ी अच्छे से देर तक चल सकते हैं। BLDC फैन को रिमोट से आप कंट्रोल कर सकते हैं और टाइमर भी लगा सकते हैं। और अब हम BLDC मोटर्स की डिसएडवांटेज को समझते हैं। देखिए, BLDC मोटर्स में तो और भी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी 2 खामियां हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। BLDC फैन के 2 मुख्य डिसएडवांटेज हैं। पहला ये इंडक्शन मोटर से ज़्यादा एक्सपेंसिव है और दूसरा ये कि BLDC एक नई तकनीक है, तो हो सकता है कि रूरल एरियाज में अच्छे टेक्नीशियन जल्दी ना मिले। दोस्तों, BLDC मोटर्स के पीछे का मकसद ही है आपके घरों में बिजली का बिल कम करना, यानी पैसा बचाना। अब आइए हम ये समझते हैं कि BLDC मोटर कैसे 1 साल में कितना पैसा बचाता है आपका। अब इसको समझने के लिए हमें BLDC और इंडक्शन मोटर्स का कंपैरिजन करना होगा। तो मान लीजिए आपके पास एक ऐसा इंडक्शन फैन है जो 80 वाट का पावर लेता है। फैंस को लगभग आप 8 घंटे प्रयोग में लेते हैं और ये फैन 1 साल यानी 365 दिन चलता है। और मान लीजिए कि आपके रेजिडेंशियल एरिया में बिजली 7 रुपये पर यूनिट है। अब कैलकुलेट करने पर एक इंडक्शन फैन तकरीबन 1635.2 रुपये खर्च करता है। BLDC फैंस तकरीबन 87.6 यूनिट कंज्यूम करते हैं जिसका कॉस्ट पड़ता है 613.2। अब 1635.2 माइनस 613.2 यानी 1022 पर ईयर। अब आप ये कहेंगे कि कोई व्यक्ति 365 दिन तक किसी फैन को कैसे चला सकता है। तो आप जितना दिन भी फैन को चलाते हैं, मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पर पेश किया। अब आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, दिल्ली सरकार 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले लोगों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री में देती है। तो ऐसा रिसर्चर्स का मानना है कि अगर दिल्ली की जो जनता है वो अगर इंडक्शन फैन से BLDC मोटर्स की तरफ रुख मोड़ ले तो दिल्ली सरकार को तकरीबन 575 करोड़ रुपए का फायदा होगा। तो मेरे हिसाब से अब सभी लोगों को BLDC मोटर्स की तरफ धीरे धीरे रुख मोड़ना चाहिए। कारण ये है कि इससे आपका भी बचत होगा, आपके समाज का बचत होगा और देश का भी बचत होगा। तो ये था आज के वीडियो का उद्देश्य। उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसको अपने दोस्तों, अपने परिवारों के साथ शेयर करें। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सुखी रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।